नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया भारत न्याय यात्रा को लेकर। भारत न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस का दावा है कि 2024 में इस यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले सचिन पायलट भी भारत न्याय यात्रा को लेकर अब लगातार अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की और इस दौरान जब सचिन पायलट से लगातार सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी और महासचिव बनाकर पार्टी उन्हें साइडलाइन करने का काम कर रही है, तो सचिन पायलट ने एक बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, पहले आप ये सुनिए। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे, राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। आपको ये लगता नहीं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सरकार है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं और हारे बीजेपी के भी दिग्गज है, जैसे कांग्रेस के दिग्गज तो हारे ही हारे हैं, बीजेपी के दिग्गज भी हारे हैं, तो आपको लगता नहीं अगर आपका ये द्वंद ना चलता? देखिए, ऐसा ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं। और दो नहीं, जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी, लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए। छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए, लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को, वहाँ काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा। ये सारे मुद्दे जनता के समझ लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी। उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे और 14 स्टेट से ये यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नजरअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें। तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। लोकसभा चुनावों की सुनने में तो उन्होंने एक सभा में एक सवाल उठा था कि नशे का दौर बहुत ज़्यादा चला, उसका क्या कारण रहा? देखिए, ये पंजाब में क्या होता है, केंद्र सरकार में क्या होता है, समाज में सारी जो बुराइयां उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में रूबी जी ने खुद कहा है कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो हित में होगा उस काम को करेंगे। ये 5 तारीख को मतदान होगा और मेरा मन ये कहता है कि अब तक जितना बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला इस विधानसभा क्षेत्र से, उससे ज्यादा वोट लेकर रूबी चौहान जीतेंगे। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, बल्कि समय समय पर सचिन पायलट को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। वो सांसद भी रहे हैं, वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं और ऐसी और कई जिम्मेदारियां उन्हें दी गई। इसी के साथ सचिन पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी जल्द ऐलान करने वाले हैं। जानकारी दे दें कि लंबे
समय से राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाने के बाद, महासचिव बनाने के बाद क्या अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने के बारे में पार्टी आलाकमान सोच सकते हैं। बीते 21 दिसंबर को हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट के लिए छत्तीसगढ़ का प्रभारी का जो पद है वो चुना था, और अब ऐसे में माना जा रहा है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए सोनिया गांधी भी सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद सौंप सकती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सचिन पायलट को उनके गढ़ में ताबड़तोड़ जीत मिली थी। और ऐसे में लगातार सचिन पायलट की चर्चा हर जगह हो रही है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सचिन पायलट को और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां देती हुई नजर आ सकती है। क्या लगता है आपको, क्या सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।